एएनएम फर्स्ट ईयर का चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का मैं अगले टॉपिक के बारे में बात करूंगा। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इसकी जो स्थापना किया गया था 1992 में प्रारंभ किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य था स्तनपान को बढ़ावा देना, क्योंकि देखा जा रहा था कि बहुत सी महिलाएं हैं जो स्तनपान अपने बच्चों को नहीं करा रही थी, जिसके चलते बच्चा तो कुपोषित हो ही रहा था, साथ साथ महिलाएं भी स्तन ब्रेस्ट कैंसर से ग्रसित होते जा रही थी। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल 1992 में प्रारंभ किया और इसके लिए उन्होंने एक अच्छी पहल की शुरुआत किया। उन्होंने प्रत्येक अस्पताल में क्षेत्रीय भाषा में स्तनपान संबंधित प्रदर्शनी लगाई, पोस्टर लगवाए, कार्यकर्ता को, स्वास्थ्य कर्मियों को इसके बारे में जानकारी दी। स्वास्थ्य कर्मी को इसके लिए स्पेशल प्रशिक्षित किया गया। स्तनपान से क्या लाभ है, स्तनपान कैसे कराना चाहिए, स्तनपान से बच्चों को क्या विकास मिलेगा, महिलाओं को क्या लाभ मिलेगा, उसके स्वास्थ्य में क्या फायदेमंद होगा, इन सब बातों को प्रशिक्षित किया गया और प्रचारित किया गया बहुत जोर शोर से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन बातों को समझे, इन बातों को जाने। और जो भी स्वास्थ्य कर्मी थे, इन सभी लोगों को इस बात से अवगत कराया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन बातों को बताया जाए, समझाया जाए, इसके लाभ के बारे में बताया जाए। जो स्तनपान कराना चाहिए, माँ लोगों को डिलीवरी के 1 घंटा या 2 घंटा के बाद स्तनपान अपने बच्चों को अवश्य कराना चाहिए, ताकि बच्चों माँ का जो फर्स्ट दूध होता है बच्चा के लिए बहुत ही सर्वोत्तम आहार होता है। माँ को, नवजात बच्चों को माँ के दूध के अलावा कोई और आहार पेय पदार्थ नहीं देना चाहिए। माँ को अपने बच्चों को जब भी डिमांड करे दूध का तो उसे अवश्य दूध पिलाना चाहिए। उसे कोई कृत्रिम चूसनी नहीं देना चाहिए। इस अस्पताल को चालू करने के पीछे सरकार का यही मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों को समझे, चीज़ों को जाने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रसारित हो और इसमें जो भी स्वास्थ्यकर्मी थे सबको इस चीज़ के बारे में बताया गया, ताकि स्तनपान, पहले की जो महिलाएं होती थी अपने बच्चों को स्तनपान कराती थी, जिससे बच्चा भी स्वस्थ रहता था, माँ भी स्वस्थ रहता था। लेकिन बीच के जो परिस्थिति आया जिसमें माँ लोग अपने बच्चों को स्तनपान कराना कम कर दिया, जिससे बच्चों को विभिन्न प्रकार की बीमारियां से बच्चा ग्रसित होने लगा। इस चीज़ को देखते हुए सरकार ने इस अस्पताल की स्थापना की, ताकि माँ और बच्चा दोनों का रहे, जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। इस अस्पताल से क्या फायदा हुआ? इस अस्पताल से बस फायदा हुआ कि जो शिशु का जो संक्रमण दर था कमी आने लगी, क्योंकि बच्चा जो है माँ का दूध पीने से स्वस्थ रहने लगा। दूसरा चीज, बच्चों को बाहरी पोषण, बाहरी आहार देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी। बच्चा कम वजन का होता था उसमें भी बहुत तेजी से सुधार होने लगा। जो नर्सिंग देख रेख की कमी होती थी, जो लोगों को जानकारी का अभाव होता था, वहाँ पर इन सब चीज़ की जानकारी मिलने लगी। टीकाकरण में भी सहयोग मिलने लगा। जो बच्चों को माँ का दूध नहीं पिलाने से, बाहरी चीज़ को खिलाने से जो दस्त की प्रॉब्लम थी वो भी दूर होने लगा, बच्चा भी स्वस्थ रहने लगा। और परिवार नियोजन में भी लोगों को जानकारी अच्छे से मिलने लगा कि परिवार नियोजन क्यों कराना चाहिए, उससे क्या फ़ायदा है, बच्चों को क्या फ़ायदा है, माँ को क्या फ़ायदा है।
उसके बाद अगला हम बात करेंगे अंडर 5 क्लिनिक। अंडर 5 क्लिनिक अंडर 5 क्लिनिक भी ये भी बच्चों के लिए ही किया गया था। ये 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए स्वास्थ्य को अच्छी से देखभाल के लिए अंडर 5 क्लिनिक की व्यवस्था किया गया, जहाँ पर बच्चों के पोषण के बारे में जानकारी दिया जाता था, बच्चों के विकास के बारे में जानकारी दिया जाता था, जहाँ पर बच्चों को टीकाकरण किया जाता था, बीमारियों का इलाज किया जाता और परिवार नियोजन के बारे में माता पिता को सलाह दी जाती थी, उनको बताया जाता था, उनको समझाया जाता था। अंडर 5 क्लिनिक में क्या किया गया था कि वहाँ हर बच्चों को एक रिकॉर्ड बनाया जाता था, उस रिकॉर्ड को रखा जाता था और जब भी माँ को किसी भी प्रकार की सलाह देना होता है बच्चों के प्रति, तो उसी रिकॉर्ड के हिसाब से उसको दिया जाता था, ताकि माँ भी स्वस्थ रहेगा और बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। उसमें रिकॉर्ड में आपको बच्चा का टीकाकरण रहता था, बीमारी के बच्चा किस बीमारी से ग्रसित है, उसको किस टाइप का इलाज दिया गया है, उस इलाज का पूरा रिकॉर्ड रहता था। साथ साथ माँ को परिवार कल्याण संबंधी, परिवार नियोजन संबंधी उनको सलाह दिया जाता था। दूसरा चीज अंडर जो 5 क्लिनिक में एक और फायदा होता था कि जैसे जो जुड़वा बच्चे होते थे, जुड़वा बच्चों को देख रेख करने में बहुत परेशानी होती है माँ को, तो ऐसे के लिए आपको अंडर 5 क्लिनिक में वहाँ पर व्यवस्था मिल जाता था। दूसरी चीज अंडर 5 क्लिनिक वैसे बच्चों के लिए सबसे बढ़िया होता था जिसके पापा नहीं हो, उससे बच्चों के लिए अंडर 5 क्लिनिक में बच्चों को हर व्यवस्था एक जगह मिल जाती थी। जैसे जिसमें अंडर 5 क्लिनिक उसके लिए भी अच्छा होता था, जैसे जिस माँ को हमेशा काम पर जाना हो, अपने बच्चों को अंडर 5 क्लिनिक में रख देती थी, जहाँ पर लोग उसका अच्छे से देखभाल करते थे और बच्चों का अच्छा खासा देख रेख भी हो जाता था। चाहे जो बच्चा बार बार बीमार पड़ता हो, वैसे बच्चों को अंडर 5 क्लिनिक में रखा जाता था, जहाँ पर कंटिन्यूस उसका क्या होता था, इलाज चलते रहता था, जिसके बच्चा भी हमेशा क्या होता रहता रहने लगता था, स्वस्थ रहने लगता था। इसलिए अंडर 5 क्लिनिक बच्चों के देखभाल के लिए, 1 से 5 साल के बच्चों के देखभाल के लिए बहुत ही बढ़िया और एक सुरक्षित तरीका अपनाया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या रहें, स्वस्थ रहें। ताकि नहीं नहीं तो होता क्या था, बहुत से बच्चा बहुत जल्दी ही कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। अंडर 5 क्लिनिक खोल जाने के चलते बच्चों को अच्छे से देखभाल होने लगा, बच्चों को स्वास्थ्य का देखभाल अच्छे से होने लगा, उनको सही टाइम पर सही इलाज मिलने लगा, जिससे बच्चों का जो मृत्यु दर हुआ उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई। दूसरा हुआ एएनएम फर्स्ट ईयर का चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का मैं अगले टॉपिक के बारे में बात करूंगा, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल।